तो चलिए आज कर्म, श्राप और बदले की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत इसी एक दमदार सोच से होती है कि कर्म अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। आधी रात का सन्नाटा और एक साधु चिता से एक आत्मा को वश में करने की कोशिश में है। लेकिन कुछ गलत हो जाता है। आग बुझ जाती है और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। राख से एक आत्मा तो निकलती है, पर गुलाम बनने के लिए नहीं। उसकी नजरों में साधु के लिए सिर्फ इंसाफ है। साधु का सारा आत्मविश्वास गायब। एक अनदेखी ताकत उसे नीचे गिरा देती है। उसकी पवित्र माला टूट जाती है। साधु अपने आश्रम भागता है तो देखता है कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात, गांव के किसी और घर को खरोच तक नहीं आई। ये तबाही सिर्फ साधु के लिए थी। और इसी तबाही के बीच एक भूली हुई आवाज, एक नाम फुसफुसाती है, अश्विनी। साधु जवाब ढूंढने निकलता है और उसे पता चलता है कि चिता पर अपराजिता नाम की एक किन्नर थी। तो अब सवाल यह है, अगर चिता पर अपराजिता थी तो फिर ये अश्विनी कौन है? अब साधु की आध्यात्मिक शक्ति भी जवाब देने लगती है। वो मंत्र भूल रहा है, उसे डरावने साये दिख रहे हैं। और तभी डर के मारे उसे एक भूली हुई याद आती है। उसके अतीत का एक भयानक सच सामने आता है। पता चलता है कि सालों पहले अश्विनी नाम की एक किन्नर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और अश्विनी की मौत पर दिया गया श्राप पूरी तबाही का एक वादा था। और अब वो श्राप सच हो रहा है। एक जोरदार धमाका जश्न को मातम में बदल देता है। अपराजिता की आत्मा साधु के सामने है। डर के मारे वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। तो देखिए, उसकी सजा सिर्फ मौत नहीं थी, बल्कि उसके किए का एक भयानक आईना थी। उसकी आखिरी चीखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अश्विनी की थीं। कर्म का चक्र पूरा हो गया। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये कर्म का इंसाफ था या एक श्राप का अलौकिक बदला?